नमस्कार, सुप्रभात। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश का नाम है प्रभु भरोसा भरोसे रेल। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जब हम रेल बजट की बात कर रहे हैं कि क्या रेल मंत्री के लिए ये जो अग्नि परीक्षा है रेल बजट, इससे वो निकल पाएंगे, इससे वो पास हो पाएंगे? क्योंकि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि आज जनता किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखेगी। जनता देखेगी इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि सामने है दो चीजें। पहली चीज ये है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली में और उसने अपने कुछ वादे कल ही पूरे कर दिए। तो दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कुछ लोक लुभावन कदम उठाए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अब मामला आप वर्सेस बीजेपी का होता है अगर कई जगह की बात की जाए। लेकिन सुरेश प्रभु का रेल बजट आज आने वाला है। मुसाफिरों के लिए क्या राहत या फिर आफत? बड़ा सवाल यह, राहत तब जब दाम घटेंगे, आफत तब जब दाम बढ़ेंगे, और आफत तब भी अगर दाम नहीं बढ़ेंगे। प्रभु की आरती, ये कुछ अंदाजे बयां अलग है, लेकिन यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस बीच आपको दो तीन चीजें बताना चाहेंगे। अगर फैक्ट्स के आधार पर चीजों को देखा जाए तो सबसे पहले, अगर दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, अगर दुनिया भर में चीजों के दाम कम हुए हैं, तो क्या इसका असर यात्री किराए के ऊपर पड़ेगा? क्या इसका असर माल भाड़े किराए पे पड़ेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बखूबी इस बात से हमें अंदाजा है कि इस देश में रेल एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर माल भाड़े में कहीं पे भी थोड़ा सा भी कम होता है तो उसका महंगाई पर भी असर पड़ता है। लेकिन इस सब के बीच आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहला रेल बजट पेश करने वाले, उनका पहला रेल बजट है। उम्मीदें कई हैं, मुसाफिरों को भरोसा है कि प्रभु उनके लिए जो बजट है वो काफी कुछ अच्छा लेकर आएंगे। ये आलम यह है कि कानपुर में महिलाएं खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु की जो तस्वीर है उसकी आरती उतारती देखी गई, सिर्फ इसी आस में कि प्रभु कुछ बेड़ा पार लगाएंगे। हर किसी की नजर बस इसी पर टिकी है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल बजट पिटारे में क्या है। दोपहर ठीक 12 बजे रेल मंत्री लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे और तभी खुलासा होता जाएगा कि अब की बार रेल मुसाफिरों के लिए राहत है या आफत। बस कुछ ही देर की बात है जब पता चल जाएगा कि रेल किराए में कमी आएगी या ट्रेन यात्रियों की जेब हल्की होगी। आज मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करेगी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना पहला। जाहिर है लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं और उसी लिहाज से चुनौतियां भी कम नहीं। लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार को चुना है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आर्थिक कष्ट देने का कोई भी फैसला जनता के भरोसे को खोखला करने का काम कर सकता है। हालांकि रेल राज्य मंत्री ने संकेत दे दिया है कि रेल किराए में कमी नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह हो सकती है कि आज सुरेश प्रभु यात्री सुविधा और महिला सुरक्षा के लिए कई ठोस नीतियों का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही इस बार के रेल बजट में ज्यादा लोक लुभावन वादों से भी रेल मंत्री परहेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी पिछले बजट की कई घोषणाएं धूल फांक रही हैं। भारतीय रेल में हर रोज लाखों की तादाद में सफर करने वाली जनता भी प्रभु से यही चाहती है कि उनकी ट्रेन में साफ सफाई हो, बैठने सोने के लिए जगह मिल जाए और समय से उनकी ट्रेन उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे। फिलहाल तो यात्री इन्हीं उम्मीदों की आस में हैं। आखिर प्रभु भरोसे रेल है और रेल भरोसे मुसाफिर। आज तक ब्यूरो। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, प्रभु भरोसे रेल है और रेल भरोसे यात्री हैं यहां पर। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं, अगर बात रेल की जाए तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेल कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है इस देश की हर चीज का, चाहे वो आपके किराए के ऊपर हो, चाहे वो आपकी हर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो। इस देश के 4 कोनों में लेके चलते हैं हम आपको, और आज एक कोना सुरेश प्रभु का घर भी है। लेकिन सबसे पहले कोने पे हमारे साथ हमारे सहयोगी सईद अंसारी, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद है। सईद भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि थोड़ी देर तक आपके चेहरे पे ऐसी ही स्माइल रहेगी और आपके लोग भी आपके साथ स्माइल करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबको बता दूं, मौसमी सिंह सुरेश प्रभु के घर के बाहर है, हालांकि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कब तक रहती है बड़ा सवाल है। मौसमी, आपका भी स्वागत है। मनोज्ञा कोलकाता से हमारे साथ है,
हावड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहां पर ये रेल बजट कितना महत्वपूर्ण है, ये देखते हुए कि दीदी को दिल्ली हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। और हमारे साथ अमृता शेट गेट, चर्च गेट से, मुंबई की सारा जीवन, पूरा मुंबई ट्रेन पर चलता है, लेकिन सबसे पहले सईद अंसारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। सईद भाई, आपके पीछे लोग हैं, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, माहौल सेट हो चुका है, क्या कहते हैं ये लोग, क्या उम्मीदें हैं? जी निशांत, बिल्कुल ठीक आपने कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह से हम जरूर हैं, बहुत सारे लोगों से हमें बात हो रही। जमीनी हकीकत, हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से सफर करके आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए कहीं जा रहे हैं। सबसे पहले आप कहां से आ रहे हैं और तो कैसा रहा आपका सफर? हम लोग वाराणसी से 2 लोग कल चढ़े हैं 7:30 बजे ट्रेन, लेकिन बहुत कष्ट, खड़े खड़े आना पड़ा है। लास्ट में अभी को जाके 1 घंटे पहले बैठने को मिला है। तो ये तो पैसा देकर बेवकूफ़ बनने वाली बात हो गई। और इतनी बदबू, गंदगी, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको सरकार को जरूर देखना चाहिए। और नहीं तो फिर पब्लिक तो दुर्गति होती रहेगी जिंदगी भर जब अगर ट्रेन में बैठेगा। निशांत, तो दुर्गति हो रही है पब्लिक की, तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को आज देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, कम से कम सम्मानजनक सफर हो। देखो, हम डेली सफर करते हैं, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर से आते हैं हापुड़ से, और हापुड़ से आते हैं वहाँ से कोई सुबह कोई ट्रेन नहीं है, ना शटल है, ना कोई है। या तो सुपरफास्ट में आओ तो पकड़ लेते हैं, और नहीं आओ तो फिर ड्यूटी नहीं होती है। तो कहाँ से गुजारा होगा ये बताओ हमें? सुबह के टाइम में कम से कम इतनी गाड़ी तो होनी चाहिए, 2-3 गाड़ी वहाँ से गढ़ से, इतनी वहाँ गंगा का स्नान है, वहाँ से गाड़ियाँ लग जाए, और गाड़ियाँ लगने के बाद कम पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। सही भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं उनके पास भी हम जाते हैं, और क्विकली सबके पास होने के बाद एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। हमारे जो दर्शक है इस चीज को बड़ा गौर करें, लोग बोल रहे बुलेट छोड़िए, पहले बदबू दूर करिए। खैर, आप सीधे चलते हैं। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मौसमी के पास हम जाएंगे। यहाँ पर मौसमी आ जाए। हाँ मौसमी, आपके पीछे पहले तो ये जानना चाहूंगा, इतना सन्नाटा क्यों पसरा है भाई? सिर्फ मीडिया के अलावा ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे, सब कुछ सेट हो चुका है। और सुरेश प्रभु की अगर हम बात की जाए, हैंड पिक किया गया है, एक पार्टी से इनको पूरी बडिंग करके यहां पर इम्प्लांट किया गया है। इस सब के बाद क्या डिलीवर कर पाएंगे सुरेश प्रभु? बिल्कुल निशांत, सुरेश प्रभु, इनफैक्ट प्रभु के दर्शन के लिए हम लोग सब लोग उनके गेस्ट हाउस जहां पे वो रहते हैं, रेलवे गेस्ट हाउस, उसके बाहर खड़े हुए हैं। और प्रभु की लीला कितनी मंगलकारी होती है लोगों के लिए, आज उसका इंतजार है। शायद ये धमाके के पहले का सन्नाटा है निशांत। और जहां तक आपने जो सवाल करा कि हैंड पिक किया गया है, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद हैंड पिक किए गए हैं सुरेश प्रभु। पिछले साल 8 जुलाई को सदानंद गौड़ा ने रेल बजट पेश किया था, और 4 महीने भी लास्ट नहीं किए थे वो। 4 महीने बाद उनकी छुट्टी हो गई थी। वो इसलिए भी है निशांत क्योंकि रेल भवन में एक नीले फोल्डर में एक फाइल पड़ी है। वो फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय से है, उसमें सुझाव और प्रस्तावनाएं हैं, और शायद प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा नहीं। देखिए मौसमी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये रेल मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के चलते हमें अच्छी तरीके से पता है कि बकायदा यूपीए में एक बड़े नेता की नौकरी चली गई, ममता ने अपने एक नेता को हटा दिया, इसके अलावा कई नेता बदल दिए गए। यूपीए 2 की अगर बात की जाए तो रेल मंत्री, मतलब आने वाला ऐसा लगता था कि रेल मंत्री नहीं है, ट्रांसफर डिपार्टमेंट हो गया है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेल एक पेट प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पीएमओ का, खासकर जिस तरीके से योजनाओं की बात की, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन और फलाना इसमें चीजें बात की गई, उसको देखते हुए क्या यह माना जाए कि आज की तारीख में रेल सिर्फ आज की अगर हम बात करें, आज यानी 26 फरवरी की अगर बात करें, तो रेल सिर्फ एक पहली किश्त हमको देगा, या फिर आज के बजट से साफ हो जाएगा कि लंबा खेलने वाले हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि लोक लुभावन चीजें अभी करेंगे, आने वाले समय 4 साल 5 साल आगे देख रहे हैं? बिल्कुल निशांत, देखिए प्रधानमंत्री ने जब सुरेश प्रभु को यहाँ पे बैठाया
तो वो जानते थे कि रेल की ग्राउंड रियलिटीज क्या है, किस तरह से 1 रुपए जो रेलवे कमाता है उसमें से 94 पैसे खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 6 पैसे बचते हैं तमाम नई परियोजनाओं के लिए। वो नरेंद्र मोदी की बुलेट ट्रेन हो या तमाम 300 परियोजनाएं हो, सिर्फ 6 पैसे बचते हैं। रेल ऐसी भी एक कड़ी है जो पूरे देश को जोड़ती है, देश की धड़कन है। सब महानगरों से लेके छोटे छोटे गांव के तार जो है रेल से जुड़ते हैं, गरीब की सवारी है रेल। यही वजह है कि रेल को अक्सर लोकप्रियता की सूली चढ़ना पड़ा है और शायद इस बारी सरकार बैलेंसिंग एक्ट करने वाली है, विकास और लोकप्रियता को बैलेंस करके एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं सुरेश प्रभु, जिसकी कुछ इंडिकेशंस हम लोग को मिले हैं। और जाहिर तौर पे हमें लोगों को भी बोलना पड़ेगा कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप इससे नहीं रखिए, पहले ही तय हो गया कि रेल किराया नहीं घटेगा। लेकिन मौसमी ये जो आप बता रही है एक्सपेक्टेशन की बात, ये अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने अच्छे दिन बोले गए हैं, अगर अच्छे दिन की शुरुआत यहां पर भी नहीं हो रही है तो फिर लोग सवाल जाहिर सी बात करेंगे। और मैंने अच्छे दिन बोला, आपके चेहरे पे हंसी आ गई। खैर मैं आपके पास आ रहा हूं, चलिए ठीक है, आपकी ये बात मान ली। अब मैं थोड़ा आऊंगा, सीधे चलता हूं मैं चर्च गेट। अमृता शेट्टी इस वक्त हमारे साथ है। अमृता, सुबह बस एक ही सवाल पूछूंगा, मुंबई जो है ये चलती है ट्रेन पर, तो कायजारा मुंबई को क्या उम्मीद है? देखिए निशांत, ये एक बात बहुत अहम है आज का दिन मुंबई के लिए, क्योंकि रेल की जो पटरी है वो यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम यहाँ की लोकल ट्रेनों को लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की, क्योंकि हमेशा दिन रात भागने दौड़ने वाला शहर है। इसीलिए लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा जो सबसे बड़ी ये है कि भीड़ बढ़ती जाती है लेकिन रेलवे के लोकल के डिब्बे नहीं बढ़ते। काफी भीड़ है, लोग लटकते हुए जाते हैं, टिकट लेते हैं फर्स्ट क्लास का लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, सालों से हो रहे हैं कि भीड़ की वजह से लटकते हुए लोग गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये एक पहला। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो ऐप जरूर लेके आए हैं लेकिन वो सभी महिलाओं तक पहुंचा नहीं है। रेलवे मुंबई पुलिस को ये बताती है कि 9 बजे के बाद वो लोकल ट्रेनों में लेडीज के डिब्बे में रहे, लेकिन रविवार का दिन एक ऐसा होता है जब बहुत भीड़ नहीं होती, कई बार दिन के वक्त भी डिब्बे खाली चले जाते हैं। मैं आपसे अमृता एक सवाल पूछूंगा, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए, मुंबई का महत्व ये सब जानते हैं कि ट्रेन के लिहाज से बहुत है और हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि आज की मुंबई और पिछले साल की मुंबई में फर्क आ गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया। सरकार बदल चुकी है। अब आज जो राज्य में सरकार है, केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है। इसको देखते हुए कि क्या राज्य के लिए कुछ खास इंतजामात, क्या राज्य के लिए कुछ नई सौगातें, ऐसा हो सकता है, इसको लेकर वहां की जनता को क्या क्या उम्मीद है? क्योंकि हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि एसी लोकल्स की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और खासकर यह देखते हुए कि कई केंद्रीय मदद वाले प्रोजेक्ट मुंबई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दिक्कतें उसको दूर करने के लिए रेल की मदद से उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो वैसे में क्या उम्मीद है लोगों की? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उम्मीदें क्या है, क्योंकि अगर बात की जाए तो मेट्रो भी शुरू हो गई। पिछले साल का चित्र कुछ और था, इस साल का चित्र कुछ और है। लेकिन उम्मीदों में, जैसे मैंने आपको कहा कि भीड़ बढ़ रही है लेकिन डिब्बे नहीं बढ़ रहे। सुरक्षा का जो मुद्दा है वो काफी अहम है। ऐसे में मुंबई जैसे शहर में लोगों के लिए जहां पटरी एक उनकी जिंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सुविधाएं चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं मिल रही। जो आपने मुद्दा किया कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और सुरेश प्रभु एक मराठी चेहरा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र को, मुंबई को क्या मिलता है? बहुत सारी उम्मीदें हैं इसको लेकर। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। रेलवे बजट है, बहुत बड़ा दिन है, क्या आपकी उम्मीदें है इस बजट से? मुंबई में अभी लोकल की फेरियां कम है तो उसकी वजह से वो बढ़ाने चाहिए, और टिकट भी ज़्यादा है, टिकट थोड़ा कम करना चाहिए। पहले से मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है अभी थोड़ा। तो यही मुद्दा है, देखिए कि टिकट के जो प्राइसेस है, लेकिन सालों से जो रेलवे है वो घाटे में चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टिकट बढ़ाया भी जाए तो भी कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं और सुरक्षा मिलना काफी जरूरी है। और भीड़ के हिसाब से लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और डिब्बे बढ़ना तक बहुत जरूरी है, ताकि जो टिकट लेकर चढ़ते हैं लोग, कोई बिना टिकट के तो चढ़ता है नहीं, लेकिन बैठने के लिए कम से कम जगह मिले, यही अपेक्षाएं है लोगों की। आप जो बता रही है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सईद अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। सईद भाई, मैं आपसे सीधे एक चीज जानना चाहता हूँ। देखिए, आज जी, और ये मेरा सवाल कंपैरिजन का है, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हैं
वहां पर एक मिक्सचर है, वहां पर जनता दिल्ली की भी है और दिल्ली में आने वाली जनता भी है। सवाल खड़ा ये होता है कि दिल्ली की जनता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या इसको केजरीवाल वर्सेस मोदी देखेगी, जहां पर ये देखते हुए कि बकायदा कल पहली सौगात अपने वादे की पूरी कर दी और यहां पर अभी भी लोग मुंह ताक रहे हैं केंद्र सरकार का कि कब उनके अच्छे दिन आएंगे। इसको देखते हुए रेल बजट एक बहुत बड़ा पैरामीटर सेट कर सकता है। निशांत, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, बिल्कुल सही है। और ये तुलनात्मक अध्ययन तो होता ही है नेताओं के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार में। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। लेकिन जो आम यात्री है वो रेल से क्या चाहता है? वो सुरक्षा चाहता है, वो टिकट चाहता है, वो रिजर्वेशन चाहता है, वक्त पर रेल चले ये चाहता है, स्वच्छता चाहता है, साफ सफाई हो, खान पान उसे ठीक मिले और सफर उसका आरामदायक हो, वक्त पर निकले, वक्त पर पहुंचे। क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर आप? इस बजट से ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो मेन कनेक्टिविटी डिमांड एंड सप्लाई की है, जैसे रेलवे को, तो उसमें कम से कम इतना तो ट्रेन होना चाहिए जिस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा लोग आना जाना, तो 500-600 वेटिंग लेके नहीं चलना पड़े। 500-600 वेटिंग मिल जाता है। जनरल में ये स्थिति होती है कि जगह जगह यहाँ तक कि आदमी बाथरूम तक जाके बैठता है और उसके बाद भी पता चलता है कि इतना ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानियां बहुत हैं, बहुत परेशानियां। उसके साथ और लोगों की बात भी सुन लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर चीज बढ़ता है, रेलवे बजट बढ़ता है, ये अच्छी बात है, मगर जो पैसा जाता है वो हमारे पीछे यूटिलाइज होना चाहिए। रेलवे सफाई और अच्छा होना चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, निशांत, एक बात हम आपको जरूर बताएं, अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमसे मिले उन्होंने कहा कि आप पैसे जरूर हमसे लीजिए, किराया अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ा दीजिए, टैक्स अगर लगाते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन सुविधाएं कम से कम हमें पूरी दीजिए। और कोई यहाँ पर ऐसा है जो कुछ कहना चाहता है, उसकी कुछ उम्मीद है ट्रेन को लेकर, टिकट को लेकर, किसी और चीज को लेकर? बताइए। टाइमिंग से सर, हमेशा ट्रेनों को देखा जाता है कि सही टाइम पे नहीं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लेट पहुंचाता है। अगर यहाँ पे हम टाइम का एक लोग का अगर टाइम का बचत करेंगे तो कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमिक में भी ये सहायता करेगा। बहुत सही बात है सईद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सईद भाई, बहुत सही बात है। खासकर ये देखते हुए कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद वक्त के बहुत पाबंद हैं। हम बात कर रहे हैं रेल की, हम बात कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट के मॉरल स्टैंडर्ड्स इतने बड़े हाई हुआ करते थे कि बकायदा एक रेल मंत्री ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि रेल एक्सीडेंट हो गया। हम उस रेल की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय करे तो बेचारा क्या करे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। यहां पर तो खूब पैसा भी निकले, लेकिन फिर भी ख्वाहिशें हैं। और क्या है ये ख्वाहिशें, क्या उम्मीदें, आइए देखते हैं। रेल बजट में इस साल कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो एशिया की इस सबसे बड़ी रेल सेवा की काया पलट करने की वजह बन सकते हैं। नई ट्रेनों के ऐलान में आएगी कमी। हर साल रेल बजट में 160 से 180 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जाता है। देश में पटरियों की मौजूदा हालत अब नई ट्रेनों का बोझ संभालने के लायक नहीं है। ऐसे में पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा और उसके बाद ही नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना भारतीय रेल बनाएगा। उम्मीद है कि इस साल नई ट्रेनों का आंकड़ा 100 से भी कम रहेगा। इससे रेलवे के फंड्स में भी कमी नहीं आएगी और रेलवे सुधार योजनाओं पर जमकर पैसा खर्च कर सकेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत व्यस्त स्टेशनों के दोबारा विकास करने की योजना का ऐलान रेल मंत्री इस बजट में कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे के अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का ऐलान भी रेल मंत्री कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। पिछले साल बजट में सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न भागों को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने 1000 किलोमीटर का सिविल कंस्ट्रक्शन टारगेट बनाया था। रेल मंत्री से उम्मीद है कि वो दिल्ली, मुंबई और लुधियाना पश्चिम बंगाल के दनकुनी को जोड़ने वाली DFC के काम की स्पीड बढ़ाने के लिए पुख्ता योजना पेश करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा तेज। उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्स नहीं हैं। उम्मीद है कि सरकार इस मोर्चे पर भी कुछ नए ऐलान कर सकती है। वैसे तो रेल मंत्री रेलवे की माली हालत देखते हुए लोक लुभावन ऐलान से बचने का प्रयास करना चाहेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए रेल मंत्री कुछ लोकप्रिय ऐलान भी इस रेल बजट में कर सकते हैं। रेल किरायों में नहीं होगी बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में आई जोरदार कमी से रेलवे के पास मौका है कि वो यात्री किरायों और माल भाड़े में बढ़ोतरी न करे। चुनिंदा रूट्स पर नई ट्रेनें। कुछ लोकप्रिय रूट्स पर सेकंड क्लास कोचों के साथ
जन साधारण एक्सप्रेस जैसी अनारक्षित ट्रेनें चलाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां के लिए ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। सुरक्षा और साफ सफाई। स्वच्छ भारत के पीएम मोदी के सपने को हकीकत बनाने की झलक रेलवे भी दिखा सकता है और इस बारे में कोई पुख्ता प्लान पेश करने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि रेल मंत्री के पिटारे से एक ऐसा संतुलित बजट निकलेगा जो न केवल रेलवे की हालत में सुधार करेगा बल्कि लोगों की मुश्किलों को भी दूर करने की शुरुआत इस रेल बजट से हो सकती है। आज तक ब्यूरो। अब आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये होल्ड ऑल क्या कर रहा है, बड़ी मुद्दतों के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको बता दें कि ये होल्ड ऑल एक सिंबॉलिक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सवाल खड़ा ये होता है कि किसका बोरिया बिस्तर पैक होगा आज के रेलवे बजट के बाद। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स की, हम बात कर रहे हैं जनता की उम्मीदों की। सीधे चलते हमारे साथ हमारे तीन खास सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुबह सुबह सईद अंसारी हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं। मौसमी सिंह प्रभु के दर्शन को बेकरार हैं, सुरेश प्रभु के घर के बाहर हैं और हमारे साथ मौजूद है अमृता शेटगे जो कि चर्च गेट, मुंबई की बड़ा महत्व है। मुंबई की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो रेल मंत्री हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में सरकार आप समझ रहे हैं बीजेपी की है। सबसे पहले अभी सईद भाई के पास हम थोड़ी देर पहले थे, हमारे साथ मौसमी सिंह मौजूद थी। मौसमी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने सवाल थोड़ी देर पहले सईद भाई से भी पूछा था। एक कंपैरेटिव की बात हो रही है, बात कंपैरेटिव की इस लिहाज से हो रही है कि आज की तारीख में एक व्यक्ति चुनौती देता है। जब विजयी रथ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो जोड़ी का उसको चुनौती देता है, जीतता है और अपने वादे की पहली किश्त कल पूरी कर देता है। ऐसे में चुनौती यह है कि अब लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, लोगों के सामने यह चीज दिख गई है कि हां अगर कुछ कहा जाए तो किया जा सकता है, एक परसेप्शन तो कम से कम है ही। ऐसे में आ रहा है रेल बजट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या इसका फायदा उठा पाएंगे? सवाल ये। बिल्कुल निशांत, अपॉर्चुनिटी भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। ये एक पहली बड़ी चुनौती है दिल्ली की करारी हार के बाद और सस्ती लोकप्रियता से सरकार को बचना होगा। बहरहाल अगर प्रभु के दरबार के सामने हम देखें तो मीडिया की सरकारी डीडी की एक टीम खड़ी है, डीडी न्यूज के साथ शायद वो नाश्ता करेंगे और उससे हम लोग को पता भी चलेगा कि क्या मूड और मिजाज है रेल मंत्री का। अपना जो पिटारा लेके यहां से बाहर आएंगे, फेमस ब्रीफ केस जिसको आपको याद हो तो चिदम्बरम साहब ने साथ में लेने से इनकार कर दिया था, पर परंपरा होती है एक जो ब्रीफ केस होता है, सूटकेस होता है, वो लेके चलते हैं रेल मंत्री और यहां से रवाना होंगे करीबन 10:30 बजे। 10:30 बजे 11 बजे वो पहुंचेंगे रेल भवन। 11:25 पे एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जब उनके साथ उनके राज्य मंत्री भी होंगे और फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद 12 बजे वो पहुंचेंगे पार्लियामेंट में वो रेल बजट पेश करेंगे और 2:25 पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, चुनौती ये एनडीए सरकार के लिए भी है, नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी है और सुरेश प्रभु के लिए भी है, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस जताया है नरेंद्र मोदी साहब ने प्रभु पर और एक तरीके से आम बजट के पहले रेल बजट पर बड़ी उम्मीदें टिकी होती हैं। मौसमी, आपने बड़ा सही बात बोली है। हम ये भी ये बड़ी सही बात बोली आपने कि जो कॉन्फिडेंस जताया उसके ऊपर खड़ा उतरना है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, सईद अंसारी हमारे साथ है। अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे, बड़ी मोटी मोटी बात है ये, और बात ये है कि बाकायदा आपने सुना अभी क्या बोला, वहां पर एक यात्री था, उसने, सईद भाई हमारे साथ है, उसने कहा कि भाई बुलेट छोड़िए, पहले ट्रेन की बदबू दूर करिए। लोगों की जो जरूरतें बहुत थोड़ी हैं। सईद भाई, ये जो आपके पीछे कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, इनकी जरूरतें बहुत थोड़ी हैं, क्या कहते हैं ये? निशांत, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बच्ची हमारे साथ है और एक महिला हमारे साथ, इन दोनों से हम सीधे खुद पूछ लेते हैं। आप बताइए, जी आप बताइए, आप बिटिया अगर अकेले सफर करना चाहे, अभी तो आपके साथ है, तो क्या आपको डर लगता है? ये क्या डर लगता है? डर लगता है कि मैंने हम लोग आ रहे थे तो एगो हाँ शराबी था, वो सोई हुई थी, उसके शरीर पर सुपारी का टुकड़ा 3 बार फेंका। हम लोग उठे तब तक वो भाग गया। निशांत, आप सुन पाए हैं ये गंभीर बात? आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ?
एक्चुअली हम सोए हुए थे तो एक आदमी था वो बगल में आके बैठा। उसके बाद वो 3 बार सुपारी का टुकड़ा लेके एक बार मेरे फेस पे एक बार मारा तो मेरे ऊपर लगा नहीं, बगल में गिरा। फिर तीसरी बार जब उसे ट्रेन से उतरना था उसने मारा और फिर ट्रेन से उतर गया। ये बच्ची अपने माता पिता के साथ ट्रेन कहाँ से आ रही थी आप? हम लोग बिहार से दिल्ली आ रहे थे। किस जगह से बिहार से? जोगबनी। जोगबनी से ये बच्ची अपने माता पिता के साथ ट्रेन में आ रही थी और इसके साथ बदतमीजी हुई है। वहीं उसी डिब्बे में बैठकर एक शख्स इस बच्ची को तंग करता है माता पिता के सामने और आराम से उतरकर चले जाता है। कोई पुलिस नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। क्या कहा जाए, क्या किया जाए? निशांत, मैं एक सवाल, मेरा एक इनसे सवाल है। ये सब जब हो रहा था तो वो जो पुलिस, एक मैंडेटरी हवलदार या एक मैंडेटरी पुलिस वाला जो मौजूद होता है, अब उसमें वो बहस चलती रहती है, जीआरपीएफ का हो या आरपीएफ का हो, वो मौजूद नहीं था क्या? निशांत सुन लीजिए, आप खुद सुनिए। नहीं था। कोई पुलिस नहीं था। आपको बच्चे डर लगा था? थोड़ा देर के लिए। आपने मम्मी पापा को बताया? क्या किया तब आप? हम लोग जब तक उठते हैं तब तक वो ट्रेन से उतर गया। इतना वक्त भी नहीं होता है। आसपास जो लोग थे आपके साथ वहां बैठे हुए? इस टाइम खाली था, पूरा खाली ट्रेन थी, ये लोग वहां चढ़े थे और कोई पुलिस वहां पर नहीं थी। निशांत, बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे दर्शक ये देख रहे होंगे, क्योंकि जो लोगों की बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होना बहुत जरूरी है। उनको मतलब रोजमर्रा की चीजों में दिक्कतें ना आए, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुंबई हमारे साथ मौजूद है, अमृता शेडगे इस वक्त मौजूद है। अमृता, यहां पे सिक्योरिटी की बात हो रही है और इत्तेफाकन आज की तारीख के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज भी 26 है और इस चर्च गेट ने 26/11 को बहुत कुछ बुरा देखा है। अगर हम खाली सिक्योरिटी के लिहाज से फोकस करें तो आज कितना सिक्योरिटी है वहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रेन्स की, हम बात कर रहे हैं लोकल्स की, हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स की, हम बात कर रहे हैं लोगों को इस मुंबई की लाइफलाइन को लेकर कितने मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। देखिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई के लिए, लोकल ट्रेनों के लिए। जैसे सईद कह रहे थे, अभी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो लोगों के, ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मुंबई के लोगों ने भी देखे हैं। बहुत बड़ी घटनाएं देखी है। जैसे प्रीति राठी का केस हुआ था कि रेलवे में उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और एसिड डाल के वो लड़का भाग गया, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि सीसीटीवी कैमरास नहीं चल रहे थे और उस वक्त प्लेटफॉर्म में कोई पुलिस मौजूद नहीं था। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी। ब्लेड अटैक्स हुए हैं लड़कियों के ऊपर रविवार के दिन जब बहुत भीड़ नहीं होती है ट्रेनों में। ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो होती रहती है। 26/11 की बात आपने की है। हमने 26/11 को जब अभी 6 साल पूरे हुए थे, उसके बाद हमने एक, आपको याद होगा, रियलिटी चेक किया था सीएसटी के ऊपर। जब मैं खुद अंदर गई थी, बैग रख के मेरा वापस आ गई थी। मैंने बैग वहां पर 1 घंटे तक रखा, लेकिन वहां पर कोई पुलिस वाला पूछने के लिए नहीं था कि ये बैग किसकी है।